किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। और दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। सौर के गार में एक यार को देखा होता, सौर के गार में एक यार को देखा होता। और यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा, यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा। जंग में हैदरे कर्रार को देखा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, फैजान सदरुल अफाजिल, मसलके आला हजरत। और कौन है जिसकी निगाहें नहीं कहती अजहर, कौन है जिसकी निगाहें नहीं कहती अजहर। जलवाए अहमदे मुख्तार को देखा होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और प्यारी हदीस मैंने आपके सामने पेश की, क्योंकि महफिल भी माक़बले निकाह है, तो कुछ बातें निकाह के ताल्लुक से हो जाए। आका ने बड़े ही नासहाना और फजाइले निकाह पर रोशनी डालते हुए कई बातें बताई, लेकिन मैंने एक टुकड़ा आपके सामने रखा। नबी फरमाते हैं, मन नकाह कद इस्तकमलल ईमान, कि जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया, उसने अपना ईमान कामिल बना लिया। आका ने फरमा दिया, हालांकि अपने आप में वाक़तन निकाह एक कुदरत के करिश्मे का नाम है, वरना वो रब जिसने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, कोई वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, चाहा बना दूं, फरिश्तों से मशवरा लिया, बना दिया। फिर आदम की तमन्ना और दुआ पर आदम की बाईं पसली से औरत को पैदा किया। कोई मामला नहीं, न तज़कीर व तानीस का मसाला, न मुलाकात का मसाला, न उल्फत व मोहब्बत का मामला, बस चाहा बना दिया। रब वही है ना, फरमाता है कुरान, कुन फयकुन। अल्लाह खाली कह दे हो जा तो हो जाता है, अल्लाह कह दे बन जा तो बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहता तो जिस तरह हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, जिस तरह हजरत हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हमें भी बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है। हमें भी किसी वसीले की जरूरत नहीं पड़ती, हम दुनिया में आ जाते। अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, लेकिन चूंकि नस्लों की बका भी चाहिए, नस्लों की हिफाजत भी चाहिए, इसलिए रब ने इस निकाह को बेहतरीन वसीला बनाया, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन रास्ता था, इसलिए इसे चुना। और इतना बेहतरीन रास्ता दिया कि अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज में अपने पास बुला करके, ला मकाम में बुला करके अता की। 50 अता की, 5 हुई, लेकिन हम मुसलमानों को ये कानून मिला जमीन के ऊपर। हुक्म ज़कात आया, हमको मिला जमीन के ऊपर, इसी जमीन पर। हुक्म रोजा आया, हमको मिला जमीन के ऊपर।
हज का हुक्म आया, जमीन के ऊपर मिला। माँ बाप का अदब, भाई बहनों से प्यार, रिश्तेदारों का एहतराम, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, तमाम जो बेहतरीन बातें हमें मिली इसी धरती पर रहते हुए नबी के जरिया हमको पता चली। आका तक खुदा ने पहुंचाया, आका ने खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाया। तो हमने नमाज भी जाना, हमने रोजा भी जाना, हमने हज भी जाना, हमने ज़कात भी जाना, हमने माँ बाप का अदब व एहतराम भी जाना। बड़ा भाई मिसले बाप है ये भी जाना, छोटा भाई मिसले बेटा है ये भी जाना, औरतों का हक क्या है जाना, रिश्तेदारों का हक क्या है जाना। लेकिन जब मसला निकाह का आया तो अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, पैदा करने के बाद उठा करके जन्नत में रखा, कहा आदम जन्नत में रहो। लेकिन पहली बात तो यह है कि उस जन्नत तो बनी थी मगर ये जमीन भी बन चुकी थी। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, कहा आदम जन्नत में जाओ। अब जहन में तो बात उठी, सवाल उठा कि मौला समझ में मामला आया नहीं, जमीन तूने बना दी तो हजरत आदम को जन्नत में क्यों रखा? तो जमीन बनाई है तूने आदम के लिए, तो तू आदम को जमीन पर रखता, जन्नत में रखने की क्या जरूरत थी? जब जमीन सजा दी है तूने, झरने जमीन में है, पहाड़ जमीन में है, फूल जमीन में है, पौधे जमीन में है, पेड़ जमीन में है, चहक महक जमीन में है, सारी चीजें जमीन में है, तो तू जन्नत में क्यों तूने रखा? जमीन में रखता, नस्ले आदम से भरना जमीन को था, आबाद दुनिया को करना था, आखिर में जन्नत में क्यों? जब सवाल करेंगे तो बात समझ में आएगी कि सुनो मसला ये है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जमीन है, इस जमीन से हम मिट्टी का एक टुकड़ा उठाएं और उठाने के बाद आसमान की तरफ फेंक दे, ताकत लगा करके फेंका है, और अक्ल तो यही कहेगी कि जब ऊपर फेंका है तो ऊपर जाना चाहिए, दूर फेंका है तो दूर जाना चाहिए। लेकिन हमने ताकत लगा करके उसको आसमान की तरफ उछाला, लेकिन जितनी तेजी से वो आसमान की तरफ गया था उससे डबल तेजी से वो जमीन की तरफ आ रहा है। जाना ऊपर चाहिए, वो नीचे आ रहा है, जहन कबूल नहीं कर रहा है। फेंका ताकत से है, ऊपर जाना चाहिए था, नीचे आ रहा है। अब कायदा समझ में आ गया, हर चीज अपनी असल की तरफ राजे होती है, लौटती है। ये जमीन का टुकड़ा मिट्टी से बना है, अब इसकी असल मिट्टी है, इसलिए इसे ऊपर नहीं जाना है, जाए चाहे जहां, लौट करके अपने मकाने असली की तरफ आना है। इसीलिए रब ने क्या किया, पहले जन्नत में हजरत आदम को डाल करके बता दिया, ए लोगों सुनो सुनो और समझ जाओ, आदम को जन्नत में इसलिए डाला है ताकि नस्ले इंसानी की असलियत जन्नत बन जाए। बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद साहब किबला। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पर भी पैदा होगा कि नस्ले आदम में मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। तो जब कायदा है कि कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ जाती है, तो कायदा तो टूट गया। क्योंकि जब सब आदम की औलाद हैं, मुसलमान हो तो भी आदम की औलाद, गैर मुस्लिमीन में यहूदी हो तो आदम की औलाद, ईसाई हो तो आदम की औलाद, मजूसी हो तो आदम की औलाद, नसरानी हो तो आदम की औलाद, तमाम तर लोग आदम की औलाद। तो अगर ये कायदा बना लिया जाए कि हर चीज असल की तरफ जाती है, तब तो यहूदी भी जन्नत में जाएगा, तब तो ईसाई भी जन्नत में जाएगा, तब तो नसरानी और मजूसी भी जन्नत में जाएंगे। कायदा तो टूट गया, सवाल तो बनता है। अब बात समझने वाली है, सुनो। अगर किसी के दो बेटे हों और एक बेटा बाप के कदमों को दबाए, एक बेटा जो पहला है वो बाप की पेशानी चूमे, जो पहला है वो बाप के कदमों में रहे, बाप को खाना खिलाए, बाप को पानी पिलाए, बाप के लबों पर मुस्कुराहट का सबब बन जाए, बाप को खुश रखे, माँ बाप को राजी कर ले,
और उसके बरखिलाफ जो दूसरा बेटा है वो माँ बाप को गालियां दे, वो माँ बाप को सताए, वो माँ बाप को तकलीफें पहुंचाए, उसकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, तो अगर माँ बाप से ये पूछ लिया जाए, आप बताओ अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में से दोनों बेटों में से किसी एक को चुनना हो तो अपनी प्रॉपर्टी तुम किसके नाम करोगे? उस बेटे के नाम करोगे जो बेटा तुम्हारे कदमों में है, उस बेटे के नाम करोगे जो बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट का जरिया है, उस बेटे के नाम करोगे जो बेटा तुम्हें हंसाता और खिलाता है, या उस बेटे के नाम करोगे जो बेटा तुम्हें रुलाता है, जो तुम्हारे आंखों में आने वाले आंसुओं का सबब है, जो तुम्हें परेशान करता है, जो तुम्हें सताता है, जो तुम्हें तकलीफें पहुंचाता है, जो तुम्हें मारता है। अगर ये बात हो जाए कि किसी एक को देना है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे समझाया जाए कायदे से। हर बाप के दिल में यह बात आएगी और यही जवाब मिलेगा कि हाँ हाँ, हमारी प्रॉपर्टी का मालिक वो बेटा होगा जो हमारी सेवा करेगा, वो बेटा होगा जो हमारा ख्याल रखेगा, वो बेटा होगा जो हमसे मोहब्बत करेगा, वो बेटा होगा जो हमसे प्यार करेगा, वो नहीं होगा जो हमें मारेगा, वो नहीं होगा जो हमें सताएगा, वो नहीं होगा जो हमें तकलीफ पहुंचाएगा, वो नहीं होगा जो हमें सताएगा, हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगा। बिला तशबीह हो तमसील, समझने वाली बात है। आज के इस दुनिया का बाप जो अगर प्रॉपर्टी बांटना चाहता है तो पहले ये देखता है कौन सा बेटा लायक है, कौन सा नालायक है। लायक वाला जो बेटा है उसको मकान भी मिल रहा है, उसको जमीन भी मिल रही है, उसको प्रॉपर्टी भी मिल रही है। जो नालायक है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसी तशबीह के साथ समझने वाली बात है कि दुनिया में जो इंसान हजरत आदम के नक्शे कदम पे चलेगा वो जन्नती हो जाएगा, जो हजरत आदम के खिलाफ जाएगा वो जहन्नमी हो जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे हैदरी, फैजाने सरकार गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में डाला। अब हजरत आदम जन्नत में रहने लगे। क्या आलीशान जगह, क्या बेहतरीन जगह। वैसी जगह कोई है ही नहीं। वो जन्नत जहां दूध की नहर है, जहां शरबत की नहर है, जहां शहद की नहर है, जिसकी जमीन संदल की है, जिसके ईंटें और जिसका गारा ये सब मुश्क, जाफरान, चांदी और सोने से हैं। आप देखें उतनी मुकद्दस जगह पर जब रब ने हजरत आदम को रखा और जब कुछ दिन रहे तो तन्हाई महसूस करने लगे। इंसान तो इंसान होता है, तन्हाई बर्दाश्त ही कर सकता। जब कुछ दिन हजरत आदम जन्नत में रहे, अर्ज करते हैं परवरदिगार जन्नत में हूँ, सारी खुशियाँ हैं, सारा आराम है, हर तरह की आसाइशें हैं, लेकिन मेरे मौला कोई साथी नहीं है, कोई रफीक सफर नहीं है, कोई हमदम नहीं है, कोई शरीके राह नहीं है जिससे मैं बातें करूं, जिसके साथ में टाइम स्पेंड करूं। अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ को कबूल फरमा लिया। उसके बाद रब ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। रब ने पैदा कर दिया, इधर पैदा किया, उधर हजरत आदम नींद से उठे, जागे। आपके चश्माने मुबारक जब खुल गई ना, आपकी निगाह पाक हजरत हव्वा के नूरानी चेहरे पर पड़ती है। हजरत आदम मुस्कुरा पड़ते हैं, रब ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, रब ने मेरी तमन्नाओं को पूरा कर दिया है, रब ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। आप जल्दी से उठे और सोचा चलो हजरत हव्वा से बात तो कर लो, चलो उनसे मुलाकात तो कर लो। और जैसे ही चल करके हजरत आदम हजरत हव्वा के करीब आता है और बात करना चाहते हैं, हाथ लगाना चाहते हैं, आवाज आती है आदम सुनो, तुम इसे हाथ लगा नहीं सकते, तुम इसे छू नहीं सकते, तुम इससे बातें नहीं कर सकते। हजरत आदम अर्ज करते हैं ऐ मेरे मौला जरा ये तो बता दे, बनाया मेरे लिए है, बनाया मेरी मर्जी के मुताबिक है, बताया
बनाया मेरी दुआओं की वजह से है, बनाया मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए है, जब बनाया मेरे लिए है, ऐ रब्बे कायनात फिर ये बता मैं इसे हाथ क्यों नहीं लगा सकता, ये बता मैं इसे छू क्यों नहीं सकता, ये बता मैं इसके करीब क्यों नहीं जा सकता। आवाज आती है आदम सुनो सुनो, करीब जाने का भी एक उसूल कायदा है, इसके पास जाने का भी एक कानून है। जब तक वो कानून मुकम्मल नहीं करोगे, जब तक उस कायदे पर खरा नहीं उतर जाओगे, जब तक उस उसूल को फॉलो नहीं कर लोगे, ना तो तुम हव्वा से बात कर सकते हो, ना तुम हव्वा को हाथ लगा सकते हो। हजरत आदम ने अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम ये बता आखिर में वो कानून क्या है, वो उसूल क्या है, वो कायदा क्या है, वो मामला क्या है। रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे आदम हाथ लगाना चाहते हो तो पहले निकाह कर लो, बात करना चाहते हो तो पहले निकाह कर लो, लेकिन उससे पहले कहीं निकाह तो हुआ नहीं था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मेरे मौला तू मेरा निकाह करा दे। जन्नत है, जन्नत में रब के फरिश्तगान मौजूद है, अल्लाह के फरिश्तों की जलवागरी है, जिब्राइल मौजूद है, मीकाइल मौजूद है, इसराफील व इजराइल मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों निकाह की महफिल सजा दी जाए। अब जब हुक्म रब होता है निकाह की महफिल सजा दी जाती है। हजरत आदम और हव्वा के निकाह की महफिल सजाई और रचाई जा रही है। रब का जलवा जन्नत में मौजूद है, फरिश्तगाने इलाहिया मौजूद हैं। हजरत जिब्राइल निकाह खां की हैसियत से उस मजलिस मुकद्दस में हाजिर होते हैं। अब जब निकाह का मामला तय किया जाता है रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे आदम अब हजरत हव्वा का महर अदा करो, हजरत हव्वा का महर अदा करो। हजरत आदम अर्ज करते हैं मौला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या अदा करूं, मुझे ये भी नहीं पता है महर अदा किया कैसे जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ मेरे आदम तुम मेरे महबूब जाने कायनात पर 10 मर्तबा दरूद पाक का नजराना पेश कर दोगे, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगी, हव्वा तुम्हारे निकाह के अंदर आ जाएंगी। मेरे प्यारे गौर करने वाली बात है जन्नत में क्या चीज नहीं थी। नहर जो है दूध की जन्नत में, शराब की जन्नत में, शहद की जन्नत में, परिंदे जन्नत में, फूल जन्नत में, फल जन्नत में, सोने चांदी की ईंटें जन्नत में, लालो याकूत की चीजें जन्नत में, जमर्रद वाली शय जन्नत में, सारी चीजें जन्नत में थी। रब अगर चाहता तो सोने की ईंटों को आदम का महर बना देता। रब अगर चाहता तो जन्नती जो है फूलों को और फलों को हजरत आदम का महर बना देता। रब अगर चाहता तो दूध को हजरत आदम का महर बना देता। जन्नत में कीमती कीमती अशिया थी, कीमती कीमती चीजें थी, सबको महर बना देता। मगर अल्लाह ने क्या किया, जन्नत में दूध को महर नहीं बनाया, शहद को महर नहीं बनाया, सोने चांदी की चीजों को महर नहीं बनाया, बल्कि अगर महर बनाया तो मुस्तफा पर दरूद को महर बनाया, आका की मदहोसना को महर बनाया, आका की तारीफ और तौसीफ को महर बनाया। दुनिया वालों को बता दिया दुनिया वालों ये पहला निकाह है जो जमीन पर नहीं करवा रहा हूँ, जो जन्नत में करवा रहा हूँ। और इस निकाह का मसला और मामला ये है, इसकी अहमियत ये है कि ये निकाह उस वक्त मुकम्मल हो रहा है जब मेरे महबूब पर दरूद पढ़ा जा रहा है, जब मेरे महबूब की मदहोसना की जा रही है, जब मेरे महबूब की तारीफ और तौसीफ की जा रही है। सुनो ये महबूब पर दरूद पाक पढ़ने की बरकत है, आदम की नस्लें में कसरत से होंगी और नस्लों में बरकत होगी। जन्नत से यह अकीदा मिल रहा है। उधर आदम ने दरूद पढ़ा था, बरकतें मिल गई थी। इधर अगर हम सुन्नते आदम पर अमल करते हुए अपने बच्चों के निकाह में दरूद पढ़ेंगे, हमारी नस्लों में बरकतें पैदा हो जाएंगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत दुरूद, फैजान सदरुल फाजिल, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। अब जब मेरे आका ने निकाह का तरीका बताया तो हमको पता चला कि जन्नत में शादी कैसे हुई। और ये दुनियावी चीज नहीं है, अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, तभी जन्नत में, वरना जमीन तरफ करा देता। बता दिया ये जन्नती चीज है, इसको दुनियादारी ना बनाना। समझा दिया ये जन्नती चीज है, इसे दुनियादारी ना बनाना। और हकीकत भी यही है, सवाब तब है जब मुस्तफा की सुन्नत समझ कर करो। और इस पर मेरे आका ने फरमाया कितना फायदा है निकाह का। आप गौर करो, इमाम गजाली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि शादीशुदा की 1 रकात कंवारे की 70 रकात से ज्यादा अफजल है। क्या फायदा है,
शादीशुदा की एक रकात कंवारे की 70 रकात से ज्यादा अफजल है। यार निकाह वो बरकत वाली चीज है कि जब बंदा इस मुकद्दस बंधन में बंध जाता है तो अल्लाह इबादत में सवाब में इजाफा कर देता है। लेकिन हमने इस निकाह को अब इबादत ना समझा, अब सुन्नत ना समझा, अब अपनी तबीयत बना लिया। अब मेरे आका ने जब निकाह का मसला समझाया कि शरीयत ये है तो फिर फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन वलिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम रिश्ता तलाश करो तो नेक औरत तलाश करो। इसके बरखिलाफ भी कहा जाता है रिश्ता तलाश करो तो नेक तलाश करो, चाहे मर्द हो चाहे औरत, क्योंकि दीन की तकदीम का हुक्म है। क्या फरमाया? फज़फर बिज़ाति दीन। मेरे उम्मतियों दीन इख्तियार करो, दीन को मुकद्दम रखो, दीन को पहले, ये मेरे आका ने फरमाया। लेकिन ये मुसलमान दीन को मुकद्दम नहीं रखता, ये मुसलमान दीन को पहले नहीं रखता। फिर मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो उनकी शादी का इंतजाम कर दो, लेट ना करो, ताखीर ना करो, तुम्हें देर करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर माँ बाप अपने नौजवान बेटे की शादी देरी से करेंगे, ताखीर से करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा ज़िना कर बैठा तो उस वबाल का जिम्मेदार कौन होगा? उस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? उस अल्लाह के नाफरमानी का जिम्मेदार कौन होगा? वो बाप होगा जिसने अपने टाइम पे बच्चे की जवानी के आलम में उसकी बुलूगत के बाद अपने बेटे का निकाह तय नहीं किया, अपने बेटे की शादी तय नहीं की। आजकल का मामला है, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं बेटा जब कमाने लग जाए तब शादी करेंगे, बेटा जब 20, 25, 30 हजार रुपया महीना कमा करके देने लगे तब शादी करेंगे। कुछ सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी तो पढ़ रहा है, अभी BA MS करवा लूं, BU MS करवा लूं, MBBS करवा लूं, IAS ऑफिसर बनवा लूं, जो भी BDS करवा लूं, जो कोर्सेज होते हैं करवा लूं, तब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लेकिन वो रसूल का फरमान भूल जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम शादियां करो, शादी की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। तुम शादी करो, शादी की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल कर दी जाएंगी। लेकिन आज का मुसलमान शादी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कोई बच्चे को पढ़ाने में लगा है, उम्र 25 साल हो रही है, उम्र 30 साल हो रही है, उम्र 35 साल हो रही है, शादी करने का नाम नहीं ले रहा है। कहता है जब मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, जब मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, जब मेरा बच्चा कामरान होकर के निकलेगा तब हम उसकी शादी करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे प्यारे, नबी फरमा रहे हैं जब बच्चा बालिग हो जाए तो शादी रचा दो, जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका बियाह रचा दो, ताकि वो गुनाहगार ना हो, ताकि वो खताकार ना हो, ताकि वो किसी की इज्जत को मारने वाला ना बने, किसी की इज्जत पर हमला करने वाला ना बने। टाइम पे शादी हो जाएगा, माँ बाप भी महफूज रहेंगे, बेटा भी महफूज रहेगा। लेकिन आज का माहौल तो ये है, माहौल इस तरह सजाया और रचाया गया है कि वो शादी जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था मन नकाह कद इस्तकमल ईमान, जिसने निकाह कर लिया उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। वो निकाह जिसके ताल्लुक से हबीब कायनात ने इरशाद फरमाया है अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरा तरीका है और जो मेरे तरीके पर है वो मेरा है, और जो मेरे तरीके से हट गया वो मेरा नहीं है। वो निकाह जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो शैतान से अपनी हिफाजत कर लेता है। जब बंदा निकाह करता है शैतान रोता हुआ उससे दूर भाग जाता है। वो निकाह कि जिससे रहमान राजी होता है, जिससे मुस्तफा जाने रहमत के नूरानी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आज उस निकाह को मुसलमान जल्दी करना नहीं चाहता। कोई बच्चे की कामयाबी देख रहा है, कोई बच्चे की कामरानी देख रहा है, कोई बच्चे की डिग्री देख रहा है। और आज का भी एक मसला मैं आपको बताता चलो, आज में चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, कोई ये आकर के नहीं पूछता आपका लड़का कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है। कोई आकर के सवाल नहीं करता आपकी बच्ची कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं जानती है। सवाल क्या करता है तुम्हारी बेटी BA पास है, बताओ MA पास है, ग्रेजुएट है कि ग्रेजुएट नहीं है, इंटर क्लास है कि क्लास नहीं है। हमें मुसलमानों जरा गौर तो करो, ये तुम्हारे ज़र्फ की बात है। तुम कहते हो इंटर पास चाहिए, तुम कहते हो BA पास चाहिए, तुम कहते हो MBA चाहिए,
चाहिए, तुम कहते हो बीटेक चाहिए, तुम सब कुछ कहते हो, मैं ये नहीं कहता गलत है, मगर काश तुमने कभी पूछ लिया होता, बताओ तुम्हारी बच्ची ने कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। काश तुमने पूछ लिया होता कि तुम्हारी बच्ची नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। काश तुमने पूछ लिया होता तुम्हारी बच्ची पर्दा करती है कि नहीं करती है। काश तुमने पूछ लिया होता तुम्हारी बच्ची हज़रत सैयदा फातिमा के सीरत पर चलती है कि नहीं चलती है, नबी के कानून पर अमल करती है कि नहीं करती है। यही वजह है, जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अगर आपको बताऊं तो दिल रोता है और आंखें सिसकती हैं। सच यही है कि जब हमने आज तरजीह दुनियावी तालीम को दे दी है कि लड़की बीए पास होगी तो शादी करेंगे, एमए पास होगी तो शादी करेंगे, एमबीए होगी तो शादी करेंगे, डॉक्टर होगी तो शादी करेंगे, इंजीनियर होगी तो शादी करेंगे, प्रोफेसर व लेक्चरार होगी तो शादी करेंगे। अब बताओ आलिमा से शादी कौन करेगा? अब बताओ हाफिजा से शादी कौन करेगा? अब बताओ कारिया से शादी कौन करेगा? अब बताओ फाजिला से शादी कौन करेगा? और जब हमने दीनी तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया है, कहते हैं बीए चाहिए, तो अब बताओ जरा ना, दिल पे हाथ रख के बताओ, अपनी बच्ची को आलिमा कौन बनाएगा? अपनी बच्ची को फाजिला कौन बनाएगा? अपने बच्ची को हाफिजा कौन बनाएगा? अपनी बच्ची को कारिया कौन बनाएगा? यही तो वजह है कि जब हमने दुनियावी तालीम को टारगेट कर लिया है और उस पर अमल कर रहे हैं, आज हमारे घरों में कोई बच्ची हाफिजा नहीं है। हमारे घरों में पूरे गांव में कहीं एक बच्ची आलिमा नजर आती है, कहीं दो बच्चियां आलिमा नजर आती हैं, कहीं एक बच्ची कारिया नजर आती है। यही तो वजह है ना, जब हमारी माओं में इल्म नहीं है, हमारी बहनों में नॉलेज नहीं है, हमारी बच्चियां कुरान नहीं जानती, हमारी बच्चियां नबी का फरमान नहीं जानती, तो बच्चियां भाग रही हैं, बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, बच्चियां दुपट्टे के बगैर चल रही हैं, बच्चियां माँ बाप की आबरू की परवाह नहीं करती हैं, इधर उधर चली जाती हैं। और जब बच्चियां भाग जाती हैं तो बाप सीने पर हाथ रख करके रोता हुआ नजर आता है, बाप मातम करता हुआ नजर आता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की, अगर तुमने नबी की दीन की तालीम दी होती, अगर तुमने कुरान का पैगाम सुनाया होता, अगर सैयदा फातिमा का तरीका बताया होता, अगर नबी की शहजादी की सीरत पढ़ाई होती, तो जो बच्चियां आज सड़कों पर निकल करके गैरों के साथ भाग रही है, माँ बाप का मुंह काला कर रही है, अगर कुरान पढ़ी होती, सर को झुका करके बाप के कदमों में रख करके अदब से बैठती हुई नजर आती। वो बच्चियां जिन्होंने अगर नबी की हदीस पढ़ी होती, वो कभी घर से बाहर कदम न निकालती। वो बच्चियां जिन्होंने सैयदा फातिमा के कैरेक्टर को पढ़ा होता, सैयदा फातिमा के किरदार को पढ़ा होता, वो कभी घर से बाहर ना जाती। लेकिन आज का मुसलमान है, उसे लड़की एमए बीए वाली चाहिए, उसके बाद शादी के बाद खिदमत वाली भी चाहिए, उसके बाद सेवा करने वाली भी चाहिए। यार लड़की जब दीनदार होती है तो सेवा करती है। मेरे आका ने क्यों जोर दर के कहा था कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन वली बालिहा वली जमालिहा वली नसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। जब तुम शादी करो तो दीन को मुकद्दम रखो, जब तुम शादी करो तो दीन की तकदीम करो, दीन को पहले रखो, दीन समझो और सामने वाले को देखो कि वो दीनदार है कि नहीं। क्योंकि जहां तक नजर जाती है, जो बच्चियां दीनदार होती है वो माँ बाप की भी सेवा करती है, ससुराल में सास ससुर की भी सेवा करती है। लेकिन माहौल बड़ा खराब है। हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ ये किया। और जब बच्चों का मसला आता है हमारे, तो अब हमारा मामला ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी ये सोच कर नहीं पढ़ाए कि काश हमारा बच्चा पढ़ेगा तो हम किसी गरीब की बच्ची से अपने बेटे का ब्याह कर देंगे। बच्चा सरकारी नौकरी पे लग जाए तो इतना मांगते नहीं, पूरा गांव अकेले मांगता है। बच्चा अगर गवर्नमेंटेड ऑफिसर हो जाए तो पता नहीं कितना कितना मांग लेते हैं। हालांकि क्या ये इस्लाम की तहजीब है? क्या ये इस्लाम का तमद्दुन है? क्या ये इस्लामी सकाफत है? सच तो ये है कि अगर अल्लाह बेटा दे, मर्दानगी तो ये है कि अगर अल्लाह औलाद से नवाजे, फर्जंदे अर्जुमंद अता कर दे, 2-4 बेटे रब अता कर दे, बच्चे कामयाब हो जाएं, कमाने लग जाएं, घर बना लें, अल्लाह करे घर बनाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, जमीनें खरीदें, सब खरीद लें। लेकिन जब बेटा कामयाब हो जाए ना, तो फिर दिल में ये तमन्ना न रखना कि अब हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, अब हमें रकम ज़्यादा चाहिए, अब हमें रुपया ज़्यादा चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, ऐ मेरे मौला ये तेरा कम करम है। पहले हमारी हालत कैसी थी, अब हमारी हालत कैसी है। पहले हमारी पोजीशन कैसी थी, अब हमारी पोजीशन कैसी है। पहले हमारी सिचुएशन कैसी थी, अब हमारी सिचुएशन
फॉउंडेशन कहती है, मौला ये तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमारे बच्चे के कमाई में बरकतें अता फरमाई है, तूने हमारे लख्ते जिगर को कामयाब बनाया है, मकान भी बन गया, दुकान का इंतजाम भी हो गया, सारे मामला हल हो गए। मौला आप तौफीक ये दे दे, किसी गरीब की बच्ची से बेटे का ब्याह करके नबी की सुन्नत पर अमल कर लो, नबी की सुन्नत पर अमल कर लो, नबी की सुन्नत पर अमल कर लो। अगर ये इरादा कर लिया जाए, कसम खुदा की, जो गरीब की बच्चियां अपने घरों में बैठ करके रोती हुई सिसकती हुई नजर आती है, ये सिसकना खत्म हो जाएगा, ये बिलकना खत्म हो जाएगा, ये रोना खत्म हो जाएगा। और याद रखना, पूछा हर किसी से जाएगा, अगर किसी के मोहल्ले में कोई लड़की जो है यतीम और मुफलिस है, मौजूद है, और मोहल्ले में करियल नौजवान मौजूद है, मोहल्ले में साहिब सरवत है, साहिब माल है, साहिब दौलत है, लेकिन जहेज की तमन्ना में, जहेज की ख्वाहिश में उस लड़की को इग्नोर और नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी शादी नहीं कर रहे हैं अपने बेटे से, या उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं। और अगर वो मजबूरी के आलम में आकर के अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया ना, तो खाली वो घर गुनहगार नहीं होगा, पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा। हकीकत तो यही है, दीन का दर्द तो यही है, नबी से मोहब्बत तो यही है कि जब हमारा बच्चा कामयाब हो जाए तो प्रॉपर्टी नहीं देखना है, लड़की देखनी है। लड़की गरीब की लाओ, शानदार लाओ, अच्छी लाओ। इधर तुम गरीब की लड़की से शादी करोगे, उधर मदीने के आका मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, लेकिन शादी करो। और फिर मेरे आका ने क्या फरमाया कि देखभाल कर शादी करो। क्या करो? देखभाल के शादी करो। लड़का हो तो देखो कैसा है, लड़की हो तो देखो कैसी है, ये देखना जरूरी है। आजकल तो माहौल ये है कि लड़की जब तक खूबसूरत ना हो बियाह नहीं होता है ना, हुनर वाली ना हो तो शादी नहीं होती, और लड़का चाहे जैसा हो, लफंगू हो तो शादी हो गई, गुंडा हो तो शादी हो गई, मवाली हो तो शादी हो गई, पूरा दिन होटल पे चाय पीने वाला हो तो शादी हो गई, कोई काम ना करता हो तो शादी हो गई, शराबी हो तो शादी हो गई, जुआरी हो तो शादी हो गई। बताओ क्या ये हमारी बेटियों के साथ इंसाफ है? ये इंसाफ तो नहीं है। ये इंसाफ नहीं है कि लड़का चाहे जैसा हो कबूल है, और लड़की अगर सांवली हो गई तो कबूल नहीं। लड़का चाहे जैसा हो मंजूर है, लड़की में कुछ कमी हो गई तो मंजूर नहीं। मेरे प्यारे अरब फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कोई ज़रूरी नहीं है कि हुस्न चेहरे से नज़र आए, हुस्न किरदार से भी नज़र आ सकता है, हुस्न गुफ्तार से भी नज़र आ सकता है, हुस्न तमाम तर मामलात से नजर आ सकते हैं। किसी की बोली अच्छी होती है, किसी की नजर अच्छी होती है, किसी का चेहरा अच्छा होता है, किसी का कैरेक्टर अच्छा होता है, किसी का अंदाज़े अदब अच्छा होता है। तो अगर बीवी कोई जरूरी नहीं कि खूबसूरत हो, अगर वो अंदाज़े अदब में अच्छी हो तो समझ लीजिए आपके लिए नेमत है। अगर वो बात करने में अच्छी हो तो समझ लीजिए आपके लिए नेमत है। अगर उसका किरदार अच्छा हो तो समझ लीजिए आपके लिए नेमत है। अगर वो आपसे मोहब्बत करने वाली हो तो समझ लीजिए आपकी नेमत है। आपके घर के बाहर जाने के बाद वो आपके घर की हिफाजत कर रही हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए नेमत है। ये रब फरमा रहा है कि हमने इंसान को अच्छी शक्लों में बनाया है, अच्छी सूरत पर पैदा किया है, और ये इंसान रब की बनाई हुई चीज को ठुकरा रहा है, इंसान रब की बनाई हुई चीज का इनकार कर रहा है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप रिश्ता तलाश करो तो नेक तलाश करो। आज का माहौल ये आप जानते हो, शादी एक बार होती है, लेकिन बाप का दिल अपने बेटी के लिए सारी जिंदगी धड़कता है। बाप अपने बिस्तर पे आता है तो पहले सोचता है मैंने अपनी बेटी को ब्याह दिया है, मेरी बेटी अपने ससुराल में किस हाल में होगी। बाप सोने से पहले सोचता है मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दे तो दिया है, मेरी बेटी ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बाप का मामला है। इसीलिए जब रिश्ता करना हो, चाहे लड़की लाओ चाहे लड़का लाओ, तो सोच समझ के लाओ, एक बार होना है। क्योंकि अगर ठीक आ गई या ठीक आ गया तो घर आबाद है, और अगर गड़बड़ सब मामला हो गया तो घर बर्बाद है। इसलिए नेक लाओ। अब आजकल हम कुछ देखते नहीं हैं, बस ये देखते हैं लड़का है, मकान तो मंजिला है, ये देखते हैं खेत 40 बीघा है, ये देखते हैं जमीन रोड पे मौजूद है, प्रॉपर्टी डीलर है या प्रॉपर्टी का मालिक है, खूब मालदार है। फिर ये नहीं देखते लड़का करता क्या है, ये नहीं देखते कैरेक्टर क्या है, ये नहीं देखते किरदार क्या है। पता कर लेते हैं हल्का फुल्का, ठीक है हाँ लोगों ने बता दिया यार पैसा बहुत है, लड़की बड़ी खुश रहेगी,
दिखेगी, रुपया बहुत है, मामला बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन हकीकत में अगर गौर किया जाए ना, आज हमारे नौजवानों की अगर हालत देख ली जाए, घर में रहते हैं तो माँ बाप का थोड़ा सा डर रहता है, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आजकल का नौजवान बाप के सामने गुटखा भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, बाप के सामने उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहा है। शर्मो हया की नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। नौजवान हर चीज बेच के खा चुका है। अब जब माँ बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, मुंबई गया है पता नहीं क्या कर रहा होगा, माँ बाप के सामने गुटखा खा रहा है, अहमदाबाद गया है पता नहीं क्या कर रहा होगा। हम यहीं पर देख लेते हैं, बाप अच्छा है कोई शक नहीं है, लेकिन बेटे का किरदार भी तो जानना चाहिए कि बेटा बदजबान ना हो, गाली देने वाला ना हो, बदजबान ना हो, कैरेक्टर का खराब ना हो, नेक सीरत हो, बेहतरीन हो, दीन का इल्म रखने वाला हो। मुकद्दम ये करना चाहिए था, लेकिन हमने दुनियादारी को मुकद्दम कर दिया, बिल्डिंग को मुकद्दम कर दिया, खेतों खलिहान को आगे कर दिया। बाहर जाकर नहीं देखा कि वहाँ का जो है दूल्हा जो है उसके दोस्त कैसे हैं, कहीं शराबियों की महफिल में तो नहीं बैठता, कहीं जुआरियों की महफिल में तो नहीं बैठता, कहीं बुरे लोगों की महफिल में तो नहीं बैठता। हम इसका ख्याल नहीं करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम रिश्ता तय कर दिया करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, और अगर लड़का शराबी निकल गया, सारी जिंदगी बाप की आंखों में आंसू आएंगे। लड़का जुआरी निकल गया, सारी जिंदगी बाप रोता हुआ नजर आएगा। लड़का जो है खराब कैरेक्टर का निकल गया, सारी जिंदगी माँ बाप रोते हुए नजर आएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जब आप दीन देख करके शादी करोगे तो जो दीनदार होगा वो शराबी नहीं होगा, जो दीनदार होगा वो जुआरी नहीं होगा, जो दीनदार होगा वो फसादी नहीं होगा, जो दीनदार होगा वो गालीबाज नहीं होगा, वो दीनदार होगा वो हराम खाने वाला नहीं होगा, जो दीनदार होगा नबी का चाहने वाला होगा, नबी के सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, वो बुराइयों से बचता हुआ नजर आएगा। हम क्या जानते हैं, हमने तो ससुराल का माहौल नहीं देखा, हमने सिर्फ अपने घर का माहौल देखा है। वो बच्चियां जो अपने बाप के घर में नाजों में पली होती है, बाप के दिल की कली होती है, बाप की आंखों का तारा होती है, बाप के दिल का चैन होती है, लेकिन जब ससुराल चली जाती है, हमने तो बिल्डिंग देख करके शादी कर दी है। 2 मंजिला मकान में हमारी बेटी है, मुस्कुरा रही होगी, मगर वो 2 मंजिला मकान किस काम का है जिस मकान में हमारी बेटी को गालियां दी जाएं। वो 2 मंजिला इमारत हमारे किस काम की है जिस इमारत में हमारी बच्ची पर हाथ और पैर से मारा जाए और उस पर डंडों की बरसात की जाए। वो 2 मंजिला मकान हमारे किस काम का है जिस मकान में हमारी बच्ची का अदब और एहतराम न किया जाए, हमारी बच्ची की ताज़ीम और तकरीम न की जाए। मैं तो समझता हूँ कि उस मंजिले मकान की जरूरत नहीं है जहाँ हमारे बच्ची को सुकून नहीं है, जहाँ हमारे नूरे नजर को करार नहीं है, जहाँ हमारे नूरे नजर को आराम मयसर नहीं है, वो किसी काम का नहीं। अगर इसके बरखिलाफ हमने दीनदार लड़का तलाश किया और तलाश करने के बाद शादी कर दी, माना कि वो गरीब है, माना कि वो नातमा है, माना कि वो नादार है, माना कि वो फकीर है, लेकिन अगर वो नबी की सुन्नत जानता है, अगर वो कुरान जानता है, अगर वो इस्लाम जानता है, वो आपको 2 मंजिला मकान तो नहीं दे सकता, मगर आपकी बेटी से मोहब्बत तो कर सकता है। आपको 2 मंजिला मकान तो नहीं दे सकता, मगर आपकी बेटी का एहतराम तो कर सकता है। 2 मंजिला मकान तो नहीं दे सकता, मगर आपकी बेटी को गालियां तो नहीं देता है। 2 मंजिला मकान तो नहीं दे सकता, मगर आपकी बेटी को मारता तो नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, यही तो नबी की हदीस का मफहूम है, रिश्ता अच्छा तलाश करो, क्योंकि अगर रिश्ता खराब हो गया रोना तुमको भी आएगा, बेटी भी रोएगी, क्योंकि बेटियां बड़ी नरम दिल वाली होती है। जब वो अपने घर चली जाती है ससुराल में तो सताई भी जाती है तो बाप को बताती नहीं, रुलाई भी जाती है तो बाप को बताती नहीं, परेशान भी की जाती है तो बाप को बताती नहीं। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि उन्होंने शादी के मौका पर बाप का रोना देखा है, बाप के आंसुओं को देखा है, बाप की शादी की तैयारी को देखा है, बाप की मशक्कत को देखा है, बाप की परेशानी को देखा है, और उनको ये पता होता है कि अगर हमने बता दिया अपने बाप को कि मुझे परेशानी ये है, मेरा बाप अपने मकान में रहेगा, दिल मेरे मकान में रहेगा, बाप अपने घर में रहेगा, जहन मेरे करीब रहेगा, मेरा बाप जो है परेशान हाल नजर आएगा। इसलिए तो मेरे आका ने फरमा दिया, और इस पर मेरे आका ने सिर्फ फरमाया नहीं है, अमल करके बताया है। मदीने की मुकद्दस धरती पर जब नबी ने अपनी प्यारी शहजादी सैयदा कायनात खातून जन्नत मखदूमा कायनात का निकाह मुकद्दस हजरत मौला कायनात से कर दिया ना, और जब कर दिया मौला से निकाह तो मदीना की औरतों ने सैयदा फातिमा को ताने मारना शुरू कर दिया, कमेंट्स करना शुरू कर दिया, ऐ फातिमा आपका बाप तो सुल्तानों का सुल्तान है, आपका बाप तो शहंशाहों का शहंशाह है, आपका बाप तो नबियों का सरदार है, आपका बाप तो रसूलों का सरदार है। फातिमा अगर आपके वालिद
वालिद मोहतरम चाहते तो किसी रईस आदमी से आपका निकाह कर देते, किसी अमीर आदमी से आपकी शादी कर देते फातिमा, लेकिन आपके बाप ने आपकी शादी किसी अमीर से नहीं की, एक गरीब से की जिसका नाम अली है। जब मदीना की औरतों ने सैयदा फातिमा को वरगलाया और सैयदा फातिमा को जब बार बार ये बातें की तो सैयदा फातिमा अपने मकान से निकल करके मुस्तफ़ा की बारगाह में आती है। आका के कदमों में आने के बाद अर्ज करती है, मेरे बाबा, मदीना की औरतें मुझे ताना मार रही है, मदीना की औरतें मुझे कोस रही है, मदीना की औरतें मुझ पर कमेंट्स कर रही है कि फातिमा तेरे बाबा तो सुल्तानों के सुल्तान है, वो कहते हैं अगर मैं चाहूं तो मेरे दाएं बाएं सोने और चांदी के पहाड़ चलते हुए नजर आए। तेरे बाबा तो इतने पावरफुल हैं जिन्होंने अपने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिया। तेरे बाबा तो इतने ताकतवर हैं जिन्होंने उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस बुला लिया। तेरे बाबा तो इतने ताकतवर हैं कि ये पेड़ को हुक्म दिया तो पेड़ मुस्तफा के कदमों में आ गया। तेरे बाबा तो इतने ताकतवर हैं कि जब वो जाते थे तो जंगलों के पत्थरों कंकर तेरे बाबा को सलाम कहा करते थे। तेरे बाबा तो इतने ताकतवर हैं कि अगर वो बुढ़िया बकरी को हाथ लगा दे तो बकरी का थन दूध से लबालब भर जाता है। तेरे बाबा तो इतने पावरफुल हैं, अगर जाबिर के मुर्दा बच्चों को हाथ लगा दे तो मुर्दा बच्चे जिंदा होकर के बैठ जाते हैं। तेरे बाबा तो इतने पावरफुल हैं कि हजरत अब्दुल्ला की टूटी हुई एड़ियों पर अगर हाथ लगा दे तो उनकी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। तेरे बाबा तो इतने पावरफुल हैं कि अगर मौलाए कायनात की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन लगा दे तो उनकी आंखें ठीक हो जाती है। तेरे बाबा तो इतने पावरफुल हैं कि अगर किसी खारे पानी में अपना लुआबे मुबारक डाल दे तो वो खारा पानी मीठा हो जाता है। आपके बाबा तो इतने पावरफुल हैं कि अगर वो एक प्याले पानी में अपनी उंगलियों को डाल दे तो उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं। तेरे बाबा तो इतने पावरफुल हैं कि अगर पागल और मजनू ऊंट जो लोगों को काटता है आपके बाबा के पास आता है तो कदमों में गिर करके कलमे तैयबा पढ़ लिया करता है। आपके बाबा तो इतने पावरफुल हैं कि अबू जहल के हाथ में रहने वाली कंकरियों से कलमा पढ़वा रहे हैं। आपके बाबा तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हलीमा की बकरी जब शेर पकड़ करके ले गया था तो मुस्तफा की जियारत के लिए और मुस्तफा के हुक्म से वापस ले आया था। आपके बाबा तो पावरफुल है कि अगर जब वबा और बीमारी का मामला था नबी का लुआबे दहन और पांव का धोवन जब भी मरीजों और बीमारों को पिलाया गया तो सारे मरीज ठीक हो गए। आपके बाबा तो इतने पावरफुल है कि हिरनी को जब यहूदी ने पकड़ लिया तो हिरनी ने मुस्तफा से मदद मांग करके आजादी हासिल की थी और उसके सदके में हिरनी खुद नबी के कदमे में आई थी, यहूदी भी कदमों में आया था। ये आपके बाबा का मामला है जिन्हें रब ने आसमानों पर बुलाया है। आपके बाबा का मामला है जिन्हें रब ने लामका में बुलाया है। आपके बाबा का मामला है जिनके दर की गुलामी जिब्रील अमी कर रहा है। आपके बाबा का मामला है सारी दुनिया के बादशाहों की बादशाहत आपके बाबा के कदमों पर कुर्बान हो चुकी है। फिर आपके बाबा ने किसी अमीर आदमी से आपका निकाह क्यों नहीं किया? अब जब ये सैयदा फातिमा नबी के ख्वारगाह में आकर के शिकवा कर रही है, मेरे बाबा मदीना की औरतें कह रही है, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी को पकड़ के बिठाया। बिठाने के बाद फरमाते हैं, मेरी बेटी तेरा बाप अगर दुनियादार देखता ना तो रिश्तों की कमी ना होती। तेरा बाप अमीरों कबीर आदमियों को अगर तलाश करता तो इस दरवाजे पर लाइन लगी होती, मगर तेरे बाप ने तेरे लिए किसी दुनियादार का इंतखाब नहीं किया है, तेरे लिए किसी जो है साहिब सरवत का इंतखाब नहीं किया है, दुनियावी जिंदगी का इंतखाब नहीं किया है। तेरा बाबा जानता है अपनी बेटी का हाथ किसके हाथ में देना है। ऐ मेरी बेटी फातिमा सुन ले, अगर दुनियादार चुनना होता बहुत थे, दीनदार जल्दी नजर नहीं आ रहा था जिस पाए का मैं चाहता था। और जब तेरे बाबा ने देखा कि तेरे बाबा की नजर में अली से बढ़कर कोई दीनदार नहीं है तो जब जो सबसे ज्यादा दीनदार था तेरे बाबा ने उससे तेरा निकाह कर दिया। तो ये तरीका नबी बता रहे हैं कि जब लड़का देखो या लड़की देखो तो दीनदारी तलाश करो, दुनियादारी नहीं, है ना। मेरे आका की बारगाह है, ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, दाऊद में भी है, माजा में भी है, तकरीबन सहाय सित्ता में की हर कुतुब में है ना। आका की बारगाह में एक औरत आई, आने के बाद अर्ज करती है, रसूलुल्लाह मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा कर दिया है, आका कबूल फरमा ले। मेरे नबी खामोश हैं, वो दोबारा अर्ज करती है, आका मैंने अपने आप को हिबा कर दिया है, कबूल फरमा ले, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आका खामोश हैं। जब उसने 3 मरतबा जुमला कहा मेरे नबी कबूल फरमा लें, जब नबी ने जवाब ना दिया ना तो एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अगर आप इससे शादी नहीं करना चाहते तो मुझे इजाजत दे दें, मैं शादी कर लूँ, मैं शादी कर लूँ।
तो जब वो अर्ज करते हैं तो आका फरमाते हैं तेरे पास है क्या, शादी करेगा तो देगा क्या, कुछ तो होना चाहिए। कुछ है का कुछ नहीं है, का देख ले का मौला कुछ नहीं है, आका कुछ नहीं है। का अच्छा तो क्या दे सकता है, का मेरे आका मेरे पास एक लुंगी है, आधा फाड़ के दे दूं। नबी फरमाते लुंगी से उसका क्या भला होगा, तू ओढ़ेगा तो वो नहीं ओढ़ पाएगी, वो ओढ़ेगी तू नहीं ओढ़ पाएगा, मसला क्या हो रहा है। वो कहता हुजूर लेकिन मेरी तमन्ना है मैं शादी कर लूं, क्योंकि मैं गरीब हूँ और गरीबों से कौन अपनी बेटी का ब्याह करता है, मैं गरीब हूँ, गरीबों से कौन अपनी बेटी का निकाह करता है। मेरे नबी फरमाते हैं कुछ तो है, कहा नहीं। मेरे नबी ने कहा कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं है तो जो कुरान तो याद है, बोले सुभान अल्लाह, कुरान तो याद है। वो अर्ज करते हैं कहा कुरान याद है, कुरान की कुछ सूरतें याद हैं। नबी ने कहा सुनाओ, ये याद है, कहा ये याद है। नबी ने सूरत का नाम लिया, कहा ये याद है, कहा हाँ ये याद है। नबी ने दूसरी सूरत का नाम लिया, कहा ये याद है, कहा हाँ ये याद है। नबी पूछते गए वो जवाब देते गए, पूछते गए वो जवाब देते गए। जब नबी ने सूरतों के नाम पूछ लिए, उन्होंने बता दिया, तो आका ने फरमाया इन्हीं सूरतों के तहत तेरा निकाह इस लड़की से किया जाए। लेकिन अगर आज शर्त लगा दी जाए कि रिश्ता उसी से होगा जिसको सूरह यासीन याद होगा, अगर आज शर्त लगा दी जाए रिश्ता उसी से होगा जिसे सूरह इंशिकाक याद होगा, सूरह अबस याद होगा, सूरह बुरूज याद होगा, सूरह तारिक याद होगा, अराइतल लज़ी याद होगा, कुल या अय्युहल काफिरून याद होगा, तो मैं कहता हूं 90% नौजवान कमारे रह जाएंगे। याद ही नहीं है, अरे इनको सना नहीं याद, इनको कलिमा नहीं याद। जब निकाह में पढ़ाने बैठता हूँ कभी तो मुझे ताज्जुब होता है, या अल्लाह ये मुसलमान है जो पहला कलमा पढ़ने में ज़बान लड़खड़ाने लगती है, ये पोजीशन है। अब जब आप सोचिए कि जब हमारा बच्चा कलिमा नहीं जानता है, कलिमे का माना नहीं जानता है, कलिमे का मतलब नहीं जानता है, वो बाप का अदब कहां से जानेगा, बाप का एहतराम कहां से जानेगा, बाप से मोहब्बत करने का तरीका क्या है कहां से जानेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ और जरूर पढ़ाओ। अब मैं आपको दो बातें चल गई हैं बाप के ताल्लुक से तो बता दूं, सच्चाई है और इस पर गौर करो आप। हकीकत यह है ना, माँ बाप 18 साल बच्चों को पालते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं ना कि काश मेरा बेटा मेरे पास आधा घंटा बैठ करके मेरी बातें सुन ले। एक बाप क्या चाहता है, थका हारा घर में है, सोचता है काश मेरा बेटा बस खाली आधा घंटा मेरे पास बैठ जाता, मैं उससे अपने गम शेयर कर लेता, अपनी बातें शेयर कर लेता, अपने दिल की बात बता लेता। मगर ये नौजवान दोस्तों के पास तो बैठ जाता है 4 घंटा, बाप के पास नहीं बैठता। शादी हो जाए तो बीवी के पास आधा दिन बैठ जाएगा, पूरा दिन बैठ जाएगा, मगर बाप के पास नहीं बैठेगा, माँ के पास नहीं बैठता है। ये तालीम हमें कब देनी है, जब बच्चा हमारी गोद में आए और चलना शुरू करे, उसके जवानी तक हमको सिखाना है कि मैं बाप हूं तो बाप का रुतबा क्या है, मैं माँ हूं तो माँ का मकाम क्या है, फला रिश्ते का एहतराम क्या है। लेकिन नहीं, हकीकत है आप देखेंगे, मैंने तो देखा है अपनी ज़िंदगी में, मेरा तजर्बा है कि हमने देखा है कि देखिए मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खटकती हैं हमेशा। आप ईमानदारी से बताइएगा कि अगर पीर साहबा जाएं आपके यहाँ तो आप क्या इंतज़ाम करते हैं। उनका अदब अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, उनकी इज्जत, उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम अपनी जगह, लेकिन जब वो आते हैं तो आप उनके लिए नया बिस्तर बिछाते हो, आप उनके लिए नई चादर लाते हो, आप उनके लिए नाश्ते में बेहतरीन तरीके का इंतज़ाम करते हो, आप उनके लिए कीमती से कीमती चीज़ें लाते हो। मगर बताओ ज़रा, क्या आपने कभी अपनी माँ के लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम किया? क्या आपने अपने बाप के लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम किया? क्या जिस तरह आप उनके आने पर 10-20 तरह के नाश्ते सजा देते हो, क्या आपने अपने माँ बाप के लिए भी इस तरह के नाश्ते सजाए? आप उनका हाथ चूमते हो, चूमिए अच्छी बात है, आप उनके कदमों में गिर पड़ते हो, क्या आप अपने माँ बाप के कदमों में कभी गिरे? क्या आप कभी अपने माँ बाप के हाथों को आपने चूमा? ये क्या चूमेगा नौजवान जो अपने बाप से हाथ मिलाने में शर्म महसूस करता है, ये क्या चूमेगा? जो अपने बाप के पास आने में शर्म महसूस करता है वो हाथ कहाँ से मिलाएगा, वो हाथ कहाँ से चूमेगा? उसके बाद हजरत आ जाएं तो चूम के गाड़ी का टायर तक चूम लेते हैं लोग, लेकिन माँ बाप जिनके लिए चूमने का हुक्म ज़्यादा है, आप उनके बारे में नहीं चूमते। जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, आप उनके कदमों में नहीं जाते। जिनके चेहरों को देखना इबादत है, आप इनका चेहरा नहीं देखते। जिनके चेहरे को मुस्कुराकर देखना हज मकबूल का सवाब है, आप इनके चेहरे को मुस्कुराकर नहीं देखते। इनके सामने आते हैं तो गुस्से में आते हैं, पीर साहब के सामने आते हैं तो मुस्कुरा करके आते हैं।
मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बदतरीन बेटा वो है कि जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो दूसरों से दुआ कराता फिरे। तो इसलिए असल जो मामला शुरू होता है वो शादी के बाद शुरू होता है। अगर आपको चेक करना है बेटा वफादार है कि गद्दार है तो उसकी शादी कर दो, पता चल जाएगा। क्या ख्याल है हजरत आपका? शादी से पहले तो पैसा बाप के हाथ में, शादी से पहले तो खाना बाप के साथ, शादी से पहले तो रोटी माँ के हाथ की, शादी से पहले तो घर के मामलात सारे माँ बाप के हाथ में। आता है तो कुछ देर टाइम कभी कभी दे लेता है, लेकिन शादी के बाद तो फिर यहीं से पता चलता है ये वफादार है कि वफादार नहीं। इसीलिए अपनी बीवियों के चक्कर में माँ बाप के कदमों में जो जन्नत है ना, उस जन्नत को ना बर्बाद करो, बल्कि लिपटे रहो। सच तो ये है, बात कड़वी है मगर कह देता हूँ कि शादी के 15 दिन हो जाएं, 25 दिन हो जाएं, 50 दिन हो जाएं तो बेटा जान जाता है कि मेरी बीवी की ख्वाहिशें क्या है, मेरी बीवी की फरमाइशें क्या है, मेरी बीवी को पसंद क्या है। लेकिन 18 साल जो माँ बाप पालते हैं उस नौजवान को उनकी पसंद का पता नहीं होता। शादी के बाद मार्केट चला जाएगा और वहां से बीवी को फोन लगा के ये पूछ लेगा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, तुझे खाना तो नहीं चाहिए, तुझे कपड़ा तो नहीं चाहिए, तेरी चप्पल किस पसंद की है बता, मैं ले आता हूँ। मगर कभी ये तौफीक नहीं होती कि बाप के पास फोन लगा के पूछ ले अब्बा इंसान आप भी तो हो, अम्मा इंसान आप भी तो हो, कपड़ा आप भी तो पहनते हो, आपको भी कपड़ा ले आओ। कभी नहीं। वफादार औलाद की निशानी तो नहीं है, ये बावफा औलाद की अलामत तो नहीं है मेरे प्यारे। इनके कदमों से लिपटे रहोगे तो कामयाब रहोगे, और जिस दिन इनके कदमों से दूर हो गए तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि निकाह जब करो तो इस तरह करो, इतना दीनदार करो कि ससुराल भी आबाद रहे और मैका भी आबाद, है ना। तो ये मेरे प्यारे, तो ये मेरे आका का फरमान। इसलिए जब निकाह सजाओ तो सही से सजाओ और मोहब्बतों के साथ सुन्नत समझ करके सजाओ, ताकि कामयाबी आपके कदमों में आए। और जब निकाह की महफिल में जाओ, तकरीर खत्म कर रहा हूँ मैं, जब निकाह की महफिल में जाओ तो खाने की लालच लेकर ना जाओ, महफिल निकाह में बैठने की नीयत करके जाओ। जब वहां जाकर बैठोगे, निकाह की महफिल की नीयत करके जाओगे यहाँ से, तो वहां तक जाना भी सवाब होगा, वहां से आना भी सवाब होगा। और अगर खाने की नियत करके जाओगे तो खाली जाना होगा और आना होगा, सवाब नहीं होगा। क्योंकि जब नबी के सुन्नतों की तरफ कदमों को बढ़ा करके चला जाता है, अल्लाह हर कदम के बदले में सवाब अता फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।